ये कहानी एक आइलैंड की है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि उस आइलैंड पर जो भी जाता वो वापस लौट कर नहीं आता, क्योंकि उस आइलैंड पर एक मॉन्स्टर का कब्जा है और वो वहां पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं देता। कई इंसानों ने, कई शिकारियों ने ये कोशिश की कि वो उस आइलैंड पर जाकर उस मॉन्स्टर को मार दे। कई लोग गए लेकिन आज तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आ पाया। तब गवर्नमेंट ने उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा और कई सारे शिकारियों के बीच में ये खबर फैलाई कि वो जो भी मॉन्स्टर को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो क्या कोई भी शिकारी खत्म कर पाएगा इस मॉन्स्टर को और जीत पाएगा इनाम? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मर्फी, एलेक्स, जेसी, बेली और चार्ली नाम के शिकारी उस आइलैंड पर आए थे। मर्फी इन सबका लीडर था और मर्फी था ना, वो बचपन से ही एक शिकारी था। अब उसी की तरह जैसी भी एक शिकारी थी। जैसी के पापा शिकारी थे और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। तब से ही जैसी ने ये फैसला किया कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी बनेगी। बेली इन लोगों के साथ इसलिए आई क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। और एलेक्स था ना, वो मर्फी का बहुत अच्छा दोस्त था। अब बचा चार्ली, वो एक फोटोग्राफर था। वो जानता था कि अगर उसने मॉन्स्टर की फोटो खींच दी तो वो फोटो उसे दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बना देगी। तो वो अपने कैमरे के साथ आइलैंड पर आया हुआ था। मर्फी ने सबको पहले ही समझा लिया कि कोई भी इधर उधर भटकेगा नहीं, हम सीधा बेस कैंप पर जाएंगे। इसलिए वो लोग जंगल की तरफ होते हुए वेस्ट कैंप की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आसपास उन्हें सिर्फ और सिर्फ लाशें मिलती है। सड़ी पुरानी कटी पिटी लाशें देखकर चार्ली बहुत ज्यादा डर जाता है। मर्फी सबको समझाता है कि हम बेस कैंप पे जाएंगे और फिर उसके बाद प्लानिंग करेंगे कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारे। कई घंटों तक चलने के बाद फाइनली वो लोग बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो ये नोटिस करता है कि उनसे पहले कोई इस कैंप में आया और यहाँ से सारी खाने पीने की चीजें, सारा सामान यहाँ से ले जा चुका है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अब आगे क्या करें। चार्ली बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन मर्फी जो कि इन सबका लीडर था और वो बहुत ज्यादा बहादुर भी था, वो सबको समझाता है कि हम लोग एक शिकारी है। हम लोग बाहर जाएंगे, खाने पीने का सामान इकट्ठा करेंगे और यहाँ पर लाएंगे और फिर बाद में हम सोचेंगे कि मॉन्स्टर का शिकार कैसे किया जाए। मर्फी सबको समझाता है और सब तैयार है, लेकिन चार्ली अभी भी डर रहा है। इसलिए मर्फी यहाँ पर चार्ली को इमरजेंसी बटन देता है। ये बटन सबको दिया जाता था जो कि आइलैंड पर आ रहे हैं, ताकि अगर फंस गए और अगर मॉन्स्टर का शिकार न कर पाए तो बचने के लिए वो इस बटन को दबा सकते हैं। तब वहां पर से एक सिग्नल जाएगा और हेलीकॉप्टर आकर उन्हें वहां से ले जाएगा। मर्फी यहाँ पर समझ चुका था कि चार्ली बहुत ज्यादा डरपोक है। वो बटन चार्ली को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे और यहाँ से जाना हो तो तुम इस बटन को दबाकर यहाँ से चले जाना। अब मर्फी बाहर जाता है जिसके पीछे जैसी, एलेक्स और बेली भी जाता है। चार्ली घर के अंदर ही रह जाता है। अंदर के सारे कमरों को वो ठीक कर रहा था। खैर वो लोग बाहर की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे एक साया है। इससे पहले वो लोग उसके ऊपर हमला कर पाते, वो देखते हैं कि वो एक शिकारी है जिसका नाम सैम है। सैम उन लोगों को बताता है कि वो अपने ग्रुप के साथ यहाँ पर आया था, लेकिन उस मॉन्स्टर ने सबको मार दिया। अब सिर्फ वही बाकी रह चुका है। लेकिन सैम अभी भी मर्फी और उसकी टीम को इनाम के पैसे जीतने नहीं देगा। वही उस मॉन्स्टर का शिकार करेगा और इनाम के सारे पैसे लेकर जाएगा। ये कहकर सैम जंगल की तरफ चला जाता है। मर्फी ये समझ चुका था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वो अपने साथियों को समझाता है कि मैं जा रहा हूँ पूरे जंगल में ट्रैप बिछाने और तुम लोग जाओ कैबिन में सामान रख कर आओ। उसके बाद हम लोग मॉन्स्टर का शिकार करेंगे। अब बाकी सब मान जाते हैं और मर्फी भी सैम के पीछे पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एलेक्स, जेसी, बेली सामान लेकर केबिन की तरफ जा रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि आगे आखिर क्या होने वाला है। अब हम सैम को देखते हैं जो कि जंगल में जा रहा था। उसे कुछ एहसास होने लगता है जैसे कोई साया उसके पीछे हो। यहाँ पर सैम हमला करता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन वो जानता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है और वो सैम को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। सैम चिल्लाता है और उसकी चिल्लाने की आवाज मर्फी तक पहुंचती है। मर्फी समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो जंगल में ट्रैप बिछाना शुरू कर देता है ताकि अगर मॉन्स्टर उसके पीछे आए तो ट्रैप में फंस सके। अब ये सारी बातों से अनजान जैसी, बेली और एलेक्स ये तीनों कैबिन की तरफ जा रहे थे, लेकिन बेचारे जैसे ही कैबिन की तरफ पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उनका वहीं पर इंतजार कर रहा है।
वो शैतान उनके ऊपर हमला कर देता है और वो उसे मारने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मार नहीं पाते। वो मॉन्स्टर एलेक्स के पैर को घायल कर देता है। बड़े ही मुश्किल से जैसी और बेली एलेक्स को लेकर अंदर की तरफ जाते हैं और कैबिन बंद कर देते हैं। चार्ली, जो कि पहले ही आवाज सुनकर वहां से भाग चुका था, कैबिन में वो मॉन्स्टर आना चाहता था। वो समझ चुका था कि उसके शिकार अंदर ही है। वो जोरों से चिल्ला रहा था। काफी चिल्लाने के बाद वो मॉन्स्टर रुक जाता है। वो कैबिन के बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग बाहर आए और वो उन्हें मार दे। एलेक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब ये लोग एलेक्स को खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलेक्स बेहोश हो जाता है। अब जैसी और बिली दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि वो लोग अब आगे क्या करें। तभी वो लोग चार्ली से कांटेक्ट करते हैं, जो कि बाहर की तरफ छुपा हुआ है। वो उससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर कहाँ है, वो गया या नहीं। लेकिन चार्ली के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो मॉन्स्टर को देख सके। यहाँ पर जैसी चार्ली को समझाती है कि अगर उसने हिम्मत नहीं की तो सारे ही लोग मारे जाएंगे। किसी तरीके से चार्ली अब ऊपर की तरफ देखने लगता है, तो वो देखता है कि मॉन्स्टर के हाथ में एक कटा हुआ सर है और वो सर शिकारी सैम का है। और यहाँ पर वो मॉन्स्टर था ना, वो ऊपर नाच रहा था। चार्ली ये बात उन लोगों को बता देता है। अब वो लोग समझ चुके थे कि मॉन्स्टर उनके साथ खेलना चाहता है। वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर उनका सर काट कर ले जाएगा। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग क्या करे। वो लोग चार्ली को समझाते हैं कि मॉन्स्टर तुम्हारे निशाने पे है, तुम उसे मार सकते हो। लेकिन चार्ली में तो इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि वो मॉन्स्टर को मार पाए। तभी उनके पास मर्फी का मैसेज आता है। मर्फी, जो कि अभी भी जंगल में है, वो उसे मॉन्स्टर के बारे में बता देते हैं। मर्फी दौड़ते हुए कैबिन की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो मॉन्स्टर को भी ये महसूस हो जाता है। वो मर्फी के पास आ जाता है। यहाँ पर फाइनली उसका और मर्फी का आमना सामना हो जाता है। मर्फी उसे लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, मगर गलती से उसका पैर अपने ही बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। मर्फी अब काफी ज्यादा बेबस हो गया था। वो अपनी टीम को बताता है कि ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, ये हमें मारना चाहता है। और इससे पहले मर्फी कुछ बोल पाए, यहाँ पर मॉन्स्टर उसे खींचते हुए ले जाता है। जैसी और वैली दोनों ही मर्फी की चिल्लाते हुए आवाज सुन लेती है, लेकिन वो अब क्या ही कर सकती थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। अब तभी एलेक्स को होश आ जाता है। वो लोग एलेक्स को सब कुछ बता देते हैं। एलेक्स एक बहुत ही काबिल शिकारी था। वो प्लान बनाने लगता है कि कैसे वो मॉन्स्टर को मारेगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, अब वो मॉन्स्टर वहां पर दोबारा से आ चुका था। वो खिड़की को तोड़ना शुरू कर देता है और दरवाजे पर नॉक करने लगता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे और मॉन्स्टर सारी चीजों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो सैम का कटा हुआ सर अंदर की ओर फेंकता है, ये बताने के लिए कि कुछ ही देर में तुम लोगों का भी अंजाम ऐसा ही होगा। वो मॉन्स्टर जोरों से चिल्लाने लगता है और खिड़की और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन मॉन्स्टर जानता था कि वो लोग कितनी देर तक आखिर अंदर रहेंगे। दूसरी ओर जो अंदर थे, उनका एक ही सहारा था, चार्ली। वो लोग चार्ली से कहते हैं कि मॉन्स्टर पर नजर रखो और उसे मार दो। हिम्मत करके चार्ली मॉन्स्टर की तरफ नजर रखता है। वो काफी देर से मॉन्स्टर को देख रहा था, लेकिन अब फाइनली मॉन्स्टर भी उसे देख लेता है। अब उससे पहले बेचारा चार्ली वहां से भाग पाता, मॉन्स्टर उसे घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अब बचे थे सिर्फ तीन ही लोग, एलेक्स, पेली और जेसी। बाकी सब भी खत्म हो गए थे। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है। वो लोग इतना समझ चुके थे कि ये मॉन्स्टर उनके साथ खेलना चाहता है और वो ये जानता है कि ये तीनों केबिन के अंदर ही बंद है। ये भी जानता है कि ये लोग काफी ज्यादा भूखे हैं। अब एलेक्स एक प्लान बनाता है कि मैं और बेली दोनों मॉन्स्टर का ध्यान बिठाएंगे। बेली उसके सामने चारे की तरह जाएगी और मैं यहाँ पर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करूंगा। अगर हम उसे मार नहीं पाए तो मैं कम से कम मॉन्स्टर को घायल कर दूंगा। तब तक जैसे तुम नदी की तरफ जाना, क्योंकि सैम ने ये कहा था कि वो और उसके दोस्त बोट से यहाँ पर आए थे, तो शायद उनकी बोट अभी भी वहीं पर हो। तुम जाकर बोट को शुरू कर देना। तब तक मैं और बेली वहां पर पहुंच जाएंगे। हम लोग या तो मॉन्स्टर को खत्म कर देंगे या तो फिर उसे घायल कर देंगे ताकि वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। अब बस यही एक तरीका है।
सबके सब अब इस प्लान पर मान जाते हैं। अगली सुबह प्लान के मुताबिक एलेक्स और बेली सबसे पहले बाहर निकलते हैं और फिर जैसी की बारी थी। तीनों अपना काम करने लगते हैं। एलेक्स और बेली आगे की तरफ जाते हैं और जैसी पीछे से नदी की ओर जाती है। अब तक उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा था, लेकिन बेचारों को पता नहीं था कि चार्ली अभी भी जिंदा है। मॉन्स्टर ने चार्ली को अपनी गुफा में रखा था और उसके सामने वो मर्फी का सर उखाड़ कर दीवार में टंगा हुआ था। अब वो मॉन्स्टर चार्ली की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था कि वो चार्ली को खत्म कर देगा, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि केबिन से वो लोग निकल गए हैं। वो चार्ली को वहीं पर छोड़ के गुफा से बाहर भाग जाता है। चार्ली भी समझ जाता है कि ये शैतान उसके साथियों के पीछे जा रहा है। वो अपने साथियों से कांटेक्ट करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। सबको ये जानकर बहुत खुश थे कि चार्ली अभी भी जिंदा है। वो उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर तुम्हारी तरफ ही आता है। अब एलेक्स और बेली उस मॉन्स्टर के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां दूसरी ओर जैसी फाइनली नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि वहां पर मॉन्स्टर ने बोट को पहले ही तोड़ दिया था। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसके पापा भी एक शिकारी थे। उसके पापा को एक मॉन्स्टर ने बहुत बेरहमी से खत्म कर दिया था। तब से जैसे ने फैसला किया था कि वो इस दुनिया के हर एक मॉन्स्टर को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देगी। अपनी पुरानी याद के साथ जैसी ये फैसला लेती है कि वो मॉन्स्टर से लड़ेगी, लेकिन उसके लिए उसके पास हथियार होने चाहिए। अब वो वापस से केबिन में लौटती है। जैसी अब केबिन में जाती है, लेकिन उसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा था। जहां एक तरफ एक मॉन्स्टर जैसी के पीछे केबिन में घुस रहा था, तो वहीं दूसरी ओर उसका साथी यानी कि दूसरा मॉन्स्टर एलेक्स और बेली की तरफ आगे बढ़ता है। प्लान के मुताबिक बेली उस मॉन्स्टर का ध्यान बटाती है। वो मॉन्स्टर बेली की तरफ आ जाता है और उससे पहले कि वो बेली को मार पाता, एलेक्स उसे खत्म कर देता है। ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, लेकिन बेचारे ये लोग यही नहीं चाहते थे कि ये मॉन्स्टर अकेला नहीं है, क्योंकि उसका एक साथी केबिन में जैसी के साथ है। वो जैसी के ऊपर हमला करता है। किसी तरह से जैसी खुद को छुड़वा कर वहां से भागती है। अब वो मॉन्स्टर एक और बार फिर से जंगल की तरफ चला जाता है। उसे दिखाई देता है एलेक्स। वो एलेक्स पर हमला करके उसे भी घसीटते हुए अपनी गुफा की ओर ले जाता है। यहाँ पर बेली छुपते छुपाए किसी तरफ मॉन्स्टर की गुफा तक पहुंच जाती है, जहां उसे मिलता है चार्ली। यहाँ पर वो जैसे ही अंदर घुसती है, देखती है कि सारे इंसानों के सर उस मॉन्स्टर ने काट कर दीवार पर टंगाए हुए थे। वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर का शौक है, वो इंसानों को मारकर उनके सर काटकर अपनी गुफा के दीवार में सजाता है। वो चार्ली को बचाने की, आजाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर वहां पर पहुंच चुका है। वो अपने साथ एलेक्स को भी घसीटते हुए लाया है। वो यहाँ पर जैसी के ऊपर हमला करता है। जैसी बचने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। वो उसके सामने एलेक्स को भी मार देता है। अब यहाँ पर बारी थी जैसी और चार्ली की। तभी वहां पर बेली भी पहुंच जाती है। वो लोग मिलकर उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर है। तब जैसी ये समझ जाती है कि इस मॉन्स्टर की एक कमजोरी है। ये मॉन्स्टर हमें मारना चाहता है ताकि हमारे सर को काट कर गुफा की दीवार में सजाए। यानी कि ये सारे ही सर मॉन्स्टर के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। वो मॉन्स्टर के सामने ही वहां पर रखे सारे ही सर को जलाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसी ने जो सोचा था उसका उल्टा होता है। दरअसल मॉन्स्टर को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सबसे पहले बेली को खत्म कर देता है और उसके बाद चार्ली को भी खत्म कर देता है। अब बारी थी जैसी की, लेकिन अब जैसी समझ चुकी थी कि किसी तरीके से उसे मॉन्स्टर को खत्म करना है। वो यहाँ पर मॉन्स्टर को घायल कर देती है और दोनों के बीच में तगड़ी वाली फाइटिंग होती है। अब यहाँ पर मॉन्स्टर को घायल करने के बाद वो उस गुफा में आग लगाकर वहां से भाग जाती है। अंदर में उसे उस मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे समझ चुकी थी कि वो मॉन्स्टर खत्म हो चुका है, आखिरी में वो इमरजेंसी बटन को दबाती है और वहां पर हेलीकॉप्टर आ चुका था और फाइनली जैसी वहां से बच जाती है। तो ये थी मॉर्टल गेम 2025 नई मूवी की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।